फोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो अब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेश में कौन कौन से फोर्ट्स यानी कि जो किले होते हैं, उसके अलावा जो बाकी के और निर्माण कार्य वहां पर किए गए थे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो दिल्ली सल्तनत का जब से भारत में शासन शुरू हुआ था, उसके साथ ही भारत में जो इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन था, इंडो यानी कि जो भारत की जो संस्कृति है, जैसे भारत में जिस प्रकार के मंदिर वगैरह बनाए जाते थे, उसी तरह जो इस्लामिक आर्किटेक्चर आप देखते हैं कि ज्यादातर जो मस्जिद वगैरह होती हैं, वो जिस तरह से बनाई जाती हैं, तो इन दोनों स्टाइल के आर्किटेक्चर को मिक्स करके जो इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी, वो दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान ही हमें देखने को मिलती है। और उस समय पर इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर के काफी सारे स्थापत्यों का निर्माण करवाया जाता है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड सिग्निफिकेंट वर्क्स एंड आर्किटेक्चर लाइक फोर्ट्स, मॉस्क्स, टॉम्ब्स, हाउसेस, गार्डन्स, गेट्स, मीनारेट्स इटीसी वर कंस्ट्रक्टेड। तो दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान भारत में कई सारे इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर के फोर्ट्स यानी कि जो किले होते हैं, उसके अलावा मॉस्क यानी कि जो मस्जिद होती है, टॉम्ब यानी कि जो मकबरा होता है। मकबरा यूजुअली हम उसे कहते हैं कि जब किसी की कब्र पे किसी स्थापत्य का निर्माण करवाया जाता है, जैसे कि हम ताजमहल देखते हैं, ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है टॉम्ब यानी कि मकबरे का। तो ताजमहल के नीचे हम देखते हैं तो मुमताज महल की कब्र हमें देखने को मिलती है। उसके ऊपर जो एक तरह का स्थापत्य का निर्माण कराया गया है, तो कुछ उसी प्रकार के टॉम्ब्स यानी कि जो मकबरे होते हैं, उनके निर्माण की भी उस समय पर शुरुआत हुई थी। उसके अलावा हाउसेस यानी कि जो मकान होते हैं, गार्डन्स यानी कि जो बगीचे थे, उसके अलावा गेट्स यानी कि जो कई सारे फेमस दरवाजे हम देखते हैं, और जो मीनार हम देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर कुतुब मीनार भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के स्थापत्यों का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान हमें देखने को मिलता है। A mosque named Quwwat ul Islam was built in Delhi during the time of कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले सुल्तान थे, उनके समय में दिल्ली में एक बहुत ही फेमस मॉस्क यानी कि मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो कि है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग कुतुबुद्दीन ऐबक्स रेन वॉज कुतुब मीनार। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही दिल्ली में कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओनली वन फ्लोर ऑफ इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के दौरान कुतुब मीनार के सिर्फ एक फ्लोर का निर्माण कार्य वो पूर्ण करवा सके थे, जबकि कुतुब मीनार में तो 5 फ्लोर्स हैं। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है और जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते हैं, तो उन्होंने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो आगे बढ़ाया था। इल्तुतमिश कंप्लीटेड रेस्ट ऑफ द वर्क आफ्टर हिज डेथ। इट वॉज रिनोवेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोदी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो बेस का पहला फ्लोर था वो बनवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 और फ्लोर्स बनवाए थे, जबकि बाद में जाकर जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनते हैं, तो उन्होंने सबसे ऊपर में जो 5th फ्लोर हमें देखने को मिलता है, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उसके अलावा सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने जो आगरा शहर है, जहां पर बाद में मुगलों ने ताजमहल जैसे कई सारे स्थापत्यों का निर्माण भी किया था, तो आगरा में स्थापत्यों के निर्माण की सबसे पहली शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की शुरुआत सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। उसके बाद इल्तुतमिश ने उसमें 3 और फ्लोर्स बनवाए थे, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के समय में
कुतुब मीनार का रिनोवेशन भी करवाया जाता है। अनदर बिल्डिंग बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ मॉस्क कॉल्ड ढाई दिन का झोपड़ा विच इज लोकेटेड इन अजमेर। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही उन्होंने एक बहुत ही फेमस मॉस्क यानी कि मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जिसे कि ढाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि अजमेर में हमें देखने को मिलती है। अब अजमेर में पहले चौहानों का शासन हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो चौहानों के शासन के दौरान कहा जाता है कि ये जो जगह थी जहां पर ढाई दिन का झोपड़ा बना हुआ है, वहां पर एक संस्कृत विद्यालय यानी कि संस्कृत स्कूल हुआ करता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने जो संस्कृत स्कूल था उसके ऊपर का भाग तुड़वा दिया, और कहा जाता है कि सिर्फ ढाई दिन में यानी कि सिर्फ 60 घंटों में 60 आवर्स में इनके जो वर्कर्स थे उन्होंने इस ढाई दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है उसका निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया था। अब ढाई दिन में तो उसका बेस बनकर सब कुछ रेडी नहीं हो सकता, तो आज के समय में भी हमें उसकी दीवारों पे संस्कृत में लिखे हुए श्लोक्स देखने को मिलते हैं, जबकि उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, वो हमें एक मस्जिद की तरह देखने को मिलता है। द कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश इंक्लूड हौज ए शम्मी, शम्मी ईदगाह एंड जामा मस्जिद। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश सुल्तान बनते हैं, तो इल्तुतमिश के समय में हमें कौन कौन से स्थापत्यों का निर्माण देखने को मिलता है, जैसे कि हौज ए शम्मी। हौज ए शम्मी यह एक तरह का तालाब है, जो कि उस समय पर शहर में यानी कि टाउन में, तो नगर में लोगों को पानी की कमी ना हो उसके लिए सुल्तान जो थे वो बड़े बड़े तालाब बनवाया करते थे। तो हौज ए शम्मी ये भी एक तरह का बहुत बड़ा जलाशय या तालाब है। उसके अलावा शम्मी ईदगाह, जहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो उन्होंने ईदगाह भी बनवाया था। और उसके अलावा जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में ही है, तो जामा मस्जिद में भी लोग उस समय से आज तक नमाज पढ़ने के लिए जाया करते हैं। तो जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। Major construction work during the reign of Alauddin Khilji include Alai Darwaza, Siri Fort, and town named Siri and Hose ए खास। उसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के समय के स्थापत्यों की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले जितने भी सुल्तान हुए थे उन्होंने जितने भी स्थापत्यों का निर्माण करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी भी कुछ उस तरह के स्थापत्यों का निर्माण करवाना चाहते थे। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुतुब मीनार बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो भी कुछ इस तरह के मीनार का निर्माण करवाए जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो। तो सबसे पहले इसने अलाई मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। एक मीनार वो बना रहा था कुतुब मीनार की तरह, उसको उसने नाम दिया था अलाई मीनार। लेकिन अलाई मीनार का जो बेस था, जब उसकी ऊंचाई बढ़ती गई, तो जब आप कुछ ऊंचा मीनार बना रहे होते हो, तो उसका जो बेस है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो साइज में बड़ा होना चाहिए, और ऊपर जाते जाते उसकी जो साइज है वो कम होती जाती है, ताकि बहुत ऊंचाई तक हम उसका कंस्ट्रक्शन कर सके। लेकिन अलाई मीनार का इन्होंने इस तरह के कंस्ट्रक्शन करवाया कि ऊपर जाते जाते उसकी जो साइज है वो कम नहीं हुई, जिसकी वजह से बाद में उनको रियलाइज हुआ कि इसके ऊपर वो लोग ज्यादा फ्लोर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब वो अलाई मीनार 25 मीटर तक बन चुका था तो उसकी साइज सेम थी, उसका बेस ज्यादा नहीं हुआ करता था, और हाइट पे जाते जाते जब उसका जो आकार होता है वो कम करना होता है, वो ना होने की वजह से अलाई मीनार का कंस्ट्रक्शन अधूरा रह जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, तो क्यों न उसके कैंपस के बाहर वो अपने नाम से एक दरवाजा बनवा दे। तो उसने वो जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का कॉम्प्लेक्स था, जो वो जो कैंपस है, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा उसने सीरी फोर्ट का भी निर्माण करवाया था। उस समय पर मंगोलों का काफी ज्यादा आक्रमण होता रहता था, तो दिल्ली पे मंगोलों का आक्रमण ना हो जाए, या अगर वहां पर आक्रमण हो
तो उनका सामना करने के लिए उनके पास एक और सेफ जगह होनी चाहिए या एक और किला होना चाहिए। यह सोचकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में सीरी नाम का एक नगर बसाया था, जहां पर उन्होंने एक किला भी बनवाया था। तो मंगोलों के आक्रमण के समय वे सीरी फोर्ट में रहकर भी लड़ सकते थे। उसके अलावा उन्होंने जो नया नगर बसाया था सीरी, वहां पर पानी की कमी ना हो, वहां पर सबको इनफ क्वांटिटी में पानी मिल पाए, उसके लिए उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब, एक जलाशय बनवाया था, जिसको कि हौज ए खास के नाम से भी जाना जाता है। तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद etc towns were settled during the तुगलक रूल। तो तुगलक डायनेस्टी के शासन के दौरान उन्होंने काफी सारे टाउन्स, काफी सारे नई नई सिटीज भी बसाई थी, जैसे कि तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद। तो ये ज्यादातर जो ये नई सिटीज बसाई गई थी, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के रीजन तक हमें देखने को मिल जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी फोर्ट्स, मॉस्क्स, लेक्स, पैलेसेस, बाथ्स, टॉम्ब्स, ब्रिजेस, इंस, गार्डन्स etc वर बिल्ट इन दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के शासन के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में काफी सारे फोर्ट्स यानी कि किलों का निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा मॉस्क यानी कि कई सारी मस्जिदें भी वहां पर बनवाई गई थी। लेक्स यानी कि काफी सारे तालाब भी उस समय पर बने हुए हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा पैलेसिस यानी कि कई सारे महलों का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। बाथ्स यानी कि जो स्नानागार होते हैं, जहां पर लोग स्नान कर सकते थे, वो भी उन्होंने बनवाए थे। टॉम्ब्स यानी कि जो मकबरा होता है, किसी की कब्र पर जो स्थापत्य का निर्माण करवाया जाता है, जैसे कि ताजमहल का एग्जाम्पल हमने देखा, तो उस तरह के टॉम्ब्स यानी कि मकबरों का निर्माण भी उन्होंने करवाया। ब्रिजेस यानी कि जो पुल होते हैं, इंस यानी कि जो सराय हुआ करती थी, जैसे वर्तमान समय में हम होटल्स देखते हैं, तो जो यात्रियों के लिए ठहरने की जगह हुआ करती थी, उनको इंस कहा जाता था, जिसे कि हम मुसाफिर खाने के नाम से भी जानते हैं। लोग ट्रैवल करते वक्त इस तरह की होटलों में रुक सकते थे। उसके अलावा गार्डन्स यानी कि कई सारे बगीचे भी उस समय पर बनाए गए थे दिल्ली के आसपास के प्रदेशों में। Tombs and mosques were built during the Sayyid and Lodi dynasty. Bande Khan's dome, Bada Gumbaj, Moth's mosque and Shihabuddin's tomb were major ones among them. उसके अलावा सैयद और लोधी डायनेस्टी के शासन के दौरान भी कई सारे टॉम्ब्स यानी कि मकबरों का निर्माण करवाया गया था, और मॉस्क यानी कि काफी सारे मस्जिदों का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। जैसे कि आप यहाँ पर बड़ा गुम्बज देख सकते हैं, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। उसके अलावा मोट्स मॉस्क जो कि दिल्ली में ही है, यह एक बहुत ही फेमस मस्जिद है, जो कि वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर अपना शासन शुरू करने वाले जो शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी थे, उनका टॉम्ब यानी कि उनका मकबरा भी आज के समय तक मौजूद है, जो कि वर्तमान में हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह का है। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अलग अलग डायनास्टीज के सुल्तानों के शासन के दौरान दिल्ली में इस तरह के कई सारे किले, उसके अलावा टॉम्ब से, गेट से, तो इस तरह के कई सारे स्थापत्यों का निर्माण उस समय पर करवाया गया था, जो कि वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलते हैं।